चाहे प्रभारी मंत्री हो या उसके चेले चपाटे हों, उन्होंने जो नई प्रक्रिया शुरू करी है ये 20 और 30% की जिला योजना की भ्रष्टाचार की, ये सबसे पहले तो हमारी सरकार से है कि उस जिला योजना की जांच के साथ साथ उसमें संशोधन कराया जाए। और भाई जी को अनदेखा करा है, हमने एक प्रतिनिधि चुना है और उनकी अगर न सुनाई नहीं हो रही और उनके माध्यम से हमें अगर बजट नहीं मिल रहा है, अन्य लोगों को मिलता मत चुनाव प्रतिनिधि। फिर चाहे वो जिला योजना का मामला हो, यहाँ जो बंदर बांट की गई है जिला योजना पे, किसी चुनिंदे लोगों के द्वारा जो घोटाला किया गया है, जो पैसे लेकर योजनाएं बांटी गई और हमारी यमुनोत्री यहाँ पर हमारी यमुनोत्री विधानसभा के साथ वर्तमान सरकार के द्वारा जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो जिला योजना का मामला हो, यहाँ जो बंदर बांट की गई है जिला योजना पे, किसी चुनिंदे लोगों के द्वारा जो घोटाला किया गया है, जो पैसे लेकर योजनाएं बांटी गई और हमारी यमुनोत्री विधानसभा की अवहेलना की गई है, इस परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर आंदोलन के लिए माननीय विधायक जी के नेतृत्व में पहुंचे रही है कि जो अन्य दलों को होगा तो उनको नहीं देखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपनी भाषा के माध्यम से बोला भी है भाषण में, जब निर्दलीय चुने जा रहे थे, निर्दलीय आ रहे थे नगर पालिका से कहीं से भी, हमेशा भाई जी को अनदेखा करा है। हमने एक प्रतिनिधि चुना है और उनकी अगर न सुनाई नहीं हो रही और उनके माध्यम से हमें अगर बजट नहीं मिल रहा है, अन्य लोगों को मिलता मत चुनाव प्रतिनिधि। फिर जो पैसों वाला होगा, जो परसेंट रखा वही उनको नीतियां मिलेगी। वो विकास के आयाम करते, वो धरातल के नहीं करते, उसको कहीं गमन करते, जैसा होता आ रहा है उत्तरकाशी में। जो उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो हुआ है, वो अगर आप पूरे उत्तराखंड के इतिहास में देखोगे, जब से उत्तराखंड बना है तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ होगा। और प्रभारी मंत्री जी भी नियुक्त इसलिए किए थे क्योंकि विजय बोगणा जी ने इस उत्तरकाशी जिले के लिए बड़ी सौगात दी थी, कनेक्टिविटी बनाई थी, पुल बनाए थे, लेकिन उनका कर्जा था जो हम पे, जो आज उनका बेटा सौरभ बोगणा जी वो ले रहा कमीशन के तौर पे 15% और 20% के तौर पे हमसे लेने की कोशिश कर रही है। तो उनका अपने पिताजी को कर्जा था हम पे, जनता पे, वो जन जो कर्जे को लेने के लिए वो यहाँ उत्तरकाशी आए हैं। और उनके पीछे कौन है वो सभी व्यक्तियों को पता है कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में पूरे पंचायत में, उत्तर भारत के पूरे पंचायत में अगर यदि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति है तो वो दीपक बिजोआ है, जिस व्यक्ति के कारण इस उत्तरकाशी जिले में आज अशांति का माहौल है और लोगों का जो भरोसा है सरकार से, जो सरकार से और प्रशासन से उठ चुका है। जो इस सरकार में और इसके कुछ चुनिंदे नुमाइंदों को, चाहे प्रभारी मंत्री हो या उसके चेले चपाटे हों, उन्होंने जो नई प्रक्रिया शुरू करी है ये 20 और 30% की जिला योजना की भ्रष्टाचार की, ये सबसे पहले तो हमारी सरकार से है कि उस जिला योजना की जांच के साथ साथ उसमें संशोधन कराया जाए। और जो इस जिला योजना की बंदर बांट हुई है 20 और 30% देके, उसको दोबारा से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के उसका आवंटन किया जाए और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उसके प्रस्ताव सम्मिलित किए जाए। क्या अहंकार में ये सरकार? अहंकार आप ये देख लीजिए कि जिलाधिकारी महोदय एक हफ्ते के लिए गायब कर दिए गए हैं, तो इससे ज्यादा क्या अहंकार मालूम है? क्यों हम लोगों को वो नहीं है, अपनी मांगे रखने का कोई अधिकार नहीं? हम भी तो हिंदुस्तानी हैं, हम भी तो इसी उत्तराखंड के लोग हैं। अगर निर्दलीय यमुनोत्री के लोगों से गलती हुई है कि यमुनोत्री के जनमानस ने मुझे निर्दलीय के तौर पे बनाया है, तो इतनी बड़ी गलती भी तो नहीं हुई। ये लोग भी तो कभी ना कभी विपक्ष में रहे होंगे और एक समय सभी का कभी नहीं रहता है, समय घूम के वहीं आता है और उसका उस टाइम जवाब दिया जाएगा।